आएगा बेगम का पाकिस्तानी साथ रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैर से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम हमार। यार आबाद मोदी जी ने अपने देशवासियों से, अपने लोगों से कोई बात की है कि देश की बचत की बात की है कि क्या कैसे बचाना है अपने आप को महंगी चीज़ों से, और आपने खरीदनी नहीं है। देखेंगे तो तभी पता चलेगा, वाच करते हैं तभी इस बारे में पता चलेगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, इसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है? पाकिस्तान में महंगाई का बहरान रोज बरोज खतरनाक शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील के बाद रूस ने कहा है कि तेल की आपूर्ति में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। नजर आ रहा है या सिर्फ पीडीएल, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, अवाम फेस करेगी और क्या होगा? ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस ये सुनिश्चित करेगा कि भारत के ऊर्जा हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि रूसी ऊर्जा सप्लाई से जुड़े भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे। या अगर पैसा जनरेट नहीं हुआ तो वो भी हुकूमत की गलती है कि किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की पाकिस्तान में, माशी पॉलिसियां नाकाम हो गई। तो ये अब क्या सारा बर्डन आम आवाम पे आएगा? लेकिन मुझसे ये चीज हजम नहीं होती कि किस तरह से चलेगा। फिर नई बात नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है यहाँ भूख, नंग, बर्बादी के अलावा रहा कुछ नहीं। पाकिस्तान के अंदर अब जो पेट्रोल की नई प्राइसेस हैं, 414 रुपए लीटर 1 लीटर पेट्रोल हो गया है और 414 रुपए डीजल हो गया है। पैसे छोड़ने के 58 पैसे या 74 पैसे। भारत और रूस के रिश्ते आजादी से पहले के हैं और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। मोदी साहब की मुलाकातें हो रही हैं रशियन से। पाकिस्तान का जो नाज़रीन गरीब आदमी है उसे तो मारे गोली, वो तो दफन हो गया है, उसकी तो वो तो खत्म हो गया, वो तो बर्बाद हो गया। मैं नाज़रीन पाकिस्तान की उस क्लास के अंदर शामिल होता हूं जिसके पास 2-3 महीनों की कम से कम सेविंग है, रोटी खा सकता है, जिसके महीने बाद कुछ ना कुछ तनख्वाह नहीं है। मैं कसम खुदा के आपसे कि मैं पैदल चलता हूं, चूंकि पेट्रोल गाड़ी के अंदर डलवाते हुए खौफ आता है, डर लगता है। अच्छा, मुझे भी छोड़े ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं नए अमीर हुए और उनके पास तगड़ा पैसा है। अच्छा, वो पाकिस्तान के अपर मिडिल क्लास है नाज़रीन, उनकी चीखें निकल गई हैं, उनकी धज्जियां उड़ गई हैं। खुदा की कसम से नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर घरों के अंदर लोगों की घरों के अंदर डिग्निटी महफूज नहीं रही है, घरों के अंदर उनकी इज्जत महफूज नहीं रही है। पाकिस्तानी अवाम की सफेद पोशी नाज़रीन बर्बाद हो गई है और लोगों के अंदर नाज़रीन एक अजीब व गरीब लोगों का रवैया बनता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम को चिंदी चोर बना दिया गया। लिटरली छोटी छोटी चीजों के ऊपर अवाम में ठगी करना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि लोगों का इतना बादों में उड़ दिया गया है, इतना ज्यादा फाइनेंशियली उन्हें डैमेज कर दिया गया है कि ये 10-10, 20 रुपए की नाज़रीन चिंदी चोरी के ऊपर पाकिस्तान की अवाम आ गई है और इन्हें बाकायदा से इस तरफ लाया गया है। घरों के अंदर मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं नाज़रीन, वो अपने बच्चों का राशन नहीं पूरा कर पाते, वो उनकी तालीम नहीं पूरी कर पा रहे, वो बच्चों को कपड़े लेकर नहीं दे पा रहे। और बदकिस्मती ये है कि नाज़रीन हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि भाई ये एक बर्डन है जो गवर्नमेंट क्रिएट कर चुकी है और हम सब लोग इसके अंदर पिस गए, बर्बाद होकर रह गए। लिहाजा घरों के अंदर अपनी फैमिलीज के सामने, अपने बेगमात के सामने, अपने बच्चों के सामने लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। मैंने रावलपिंडी के अंदर नाज़रीन एक दफा हमने एक सर्वे किया, बिजली की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और बिजली का बिल लोग नहीं दे पा रहे थे। मेरे ख्याल में ये कोई 2 साल या 1.5 साल पहले एक शख्स नाज़रीन गर्मी में बाहर अपने घर के बाहर खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम बाहर क्यों खड़े हो, इस वक्त ठीक ठाक गर्मी है? तो कहता है, यार मेरे बच्चे ना अभी तक सोए नहीं, वो दिन में सोते थे बच्चे, तो कहता है कि जब ये दिन सो जाएंगे मैं तब ऊपर जाऊंगा। मैंने कहा, कहता यार ताने मारते हैं, अजीब व गरीब यार ताने मारते हैं कि कहते हैं कि भाई तू इस काबिल नहीं है कि कूलर यहां पर लाकर लगा सके। तो कहता है कि मैं सारा दिन बाहर रहता हूं या वो सारा टाइम बाहर रहते हैं जब वो जागते हैं, क्योंकि वो पसीने में गर्मी में बिलखते हैं और हम ना तो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, ना पंखा अफोर्ड कर सकते हैं और ना ये सारी चीजें। तो घरों के अंदर नाज़रीन लोगों की डिग्निटीज खत्म हो गई, घरों के अंदर लोगों की इज्जतें खत्म हो गई। अपनी फैमिली से नाज़रीन लोग कतराते हैं, अपनी फैमिली से लोग शर्माते हैं, अपनी फैमिलीज के सामने नाज़रीन लोग सर उठाने के लिए नहीं। और ये शहबाज के सामने नाज़रीन ठीक कहा था, मंजी थल्ले डांग फेरो नहीं, मंजी थल्ले डांग दो। पाकिस्तान की नाज़रीन जो अपर मिडिल क्लास है उसका सेगमेंट तबाह और बर्बाद होकर रह गया है। वो भी उनके भी तबाही निकल गई। वो जो जाली है बन रहे थे ना, जबरदस्ती शामिल हो रहे थे अपर क्लास में, उनकी भी जानें निकल गई हैं। लोग एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड नहीं, बुनियादी बेसिक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की जो बेसिक नेसेसिटीज है नाज़रीन वो पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकती। इलाज, ट्रीटमेंट,
फलाना डिमकाना, वो तो खैर बहुत दूर की बातें हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन जो मशीनरी है पैसा कमाने की, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है नाज़रीन, ये पैसा जनरेट करती है। ये दुकानदार हैं, मार्केटें खुलती हैं, लोग खरीदारी करते हैं, कोई दूध खरीद रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है। दिस इज हाउ पाकिस्तान की मईशत इकोनॉमी चलती है। वो बर्बाद हो, वो इंजन बुनियादी तौर पर नाज़रीन धुआं मार दिया गया। उस इंजन के मैं शहबाज शरीफ साहब मैंने मंजे थले डांग को इंजन में डांग दे दी। मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो इंजन है स्टेट का, रियासत का, वो खरीदारी करने जोगा नहीं रहा, कुछ लेने जोगा नहीं रहा, और उसकी जेब बाकायदा से काट दी गई है, उसकी जेबें नाज़रीन बिल्कुल बर्बाद कर दी गई हैं। अब ब्रिक्स क्या है? मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि सिक्योरिटी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ग्लोबल साउथ की डिमांड के हिसाब से चलाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो ममालिक हैं और जो हमारे इश्यूज हैं उसको हमने वेस्ट के साथ टेकअप करना है, क्योंकि वेस्ट ने इनको डोमिनेट किया हुआ है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको पता है ना कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो थे, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल ग्रुपिंग था, ठीक है। और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो 2006 में, फिर 2009 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी डाला था, फिर 2023 में ब्रिक्स ने एक्सटेंड की इन्विटेशंस इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, सऊदीज तो आते ही नहीं है। आप देखें इसमें सऊदीज जो है वो बड़ी मिनिमम इसकी प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल इधर यही बात है यार, ठीक है, इधर ही हमारी वीडियो खत्म। यार देख ले कि मोदी जी ने अपने देशवासियों से क्या बात की, सोना ना खरीदो और बाहर की चीजें ना खरीदो और अपने देश की बनी हुई चीजें खरीदो। यहीं से आप देख लेना प्राइम मिनिस्टर मुल्क के लिए कितनी वो लोगों के लिए सोच रहे हैं, अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, देशवासियों के लिए सोच रहे हैं। इसी को तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना पापा जी, प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए। इधर पाकिस्तान में आप देख रोज कोई ना कोई बम फोड़ देते हैं। अब लेटेस्ट देख ले, समरी आई हुई है कि पेट्रोल अब महंगा होने वाला है। पेट्रोल 50-60 रुपए तक 500 के करीब पहुंच जाएगा आज 12 बजे के बाद। वही ना, अब जो देखना मिडिल क्लास फैमिली से बंदा जिसकी यहाँ पे दरअसल पहले जो सच्ची बात है ना, 1 लाख रुपया जो कमा रहे हैं सैलरी, वो बंदा यहाँ पर रो रहा है। हाँ बिल्कुल रो रहा है। और जो मजदूर हैं जो भाई 25,000 लेते हैं, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया ना, बेड़ा गर्क हो चुका है। इधर कोई चीज बंदा ना सब्जी खरीद सकता है, फ्रूट तो दूर की बात, फ्रूट तो खाली गरीब आदमी देखता है तो दूर से भाग जाता है। ऐसे ही है वो। अब हम लोग ऐसे अक्सर बार जाते हैं ना, तो वैसी रेडियो पे मक्खियां मार, कोई खरीदने वाला ही नहीं होता ना, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना। पैसा हो तो चीज खरीदे ना, पैसा नहीं होगा तो क्या खरीदेंगे। और कारोबार भी इन लोगों ने हमारे सारे बंद कर दिए। 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है, रेस्टोरेंट से लेके ETC। हम तो दबा है ना, हम तो ये देख के तो हमें रोना आ रहा है कि मोदी सर देखे मतलब कितना यार उधर देख ले, पेट्रोल अभी भी 95-100 रुपए लीटर है। इधर पाकिस्तान में देख ले इन्होंने क्या बनाया हुआ। अब रूस ने भी गारंटी दे दी कि हम भी आप लोगों के साथ। हाँ, उन्होंने पूरी गारंटी दी है। उनका देश मंत्री आया हुआ है इंडिया में, उसने बोला है कि हम आपके साथ खड़े हैं, कि आपको किसी किस्म की खतरे की कोई ऐसी चीज नहीं है, कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, आपको मुल्क को तेल की कमी नहीं होने देंगे। वही ना, देखना स्टेट ऑफ हार्मोन्स अभी तक जब ईरान ने, यार मुल्कों के हालात खराब है ना। वही ना, अब इंडिया देखें मतलब कितना टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कैप्टिव मतलब इतना है कि अभी तक वो खड़ा बर्दाश्त कर रहा है भाई अपनी। देख जनता को वही 95-100 रुपए लीटर तेल दे रहा है। वही इधर हमारे पास तो बेड़ा ही गर्क है हर चीज का यार, इधर हालात खराब है। इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक